सितारा परी। प्यारे बच्चों, परिस्तान के बारे में तो आपने काफी कुछ सुन रखा होगा। हमारी कहानी भी परिस्तान ही से ताल्लुक रखती है। यहाँ एक सहर अंगेज जगह थी जहाँ धनक के रंगों की तरह के बेशुमार फूल खिले हुए थे। खूबसूरत परिंदे चहचहाते और हंसते गाते रहते। साफ और मीठे पानी की झीलें थी और बर्फानी पहाड़ थे। बेशुमार खूबसूरत नजारों से माला माल इस परिस्तान में परियां हंसी खुशी रह रही थीं। इन तमाम परियों में सबसे ज्यादा हसीन परी का नाम सितारा परी था। सितारा परी का दुनिया में और तो कोई न था मगर एक छोटा भाई था। इनके माँ बाप बहुत पहले ही मर चुके थे। दोनों बहन भाई एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक रोज सितारा परी अपने छोटे भाई के साथ आसमान पर उड़ रही थी कि इसके भाई ने भूख का इजहार किया। सितारा परी ने इधर उधर देखा तो इसे नीचे एक जंगल नजर आया। इसने छोटे भाई से कहा कि जंगल में जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। चुनाचा वो घने जंगल में दाखिल हो गए। ये जंगल बहुत ही खौफनाक मालूम हो रहा था। बड़ी हैरत अंगेज बात ये थी कि यहाँ एक भी परिंदा नहीं था, हत्ता कि कोई कीड़ा मकोड़ा भी मौजूद ना था। बड़े बड़े दरख्त तो थे मगर फूल नहीं थे। बहुत घने जंगल में भी इन्हें कोई फलदार दरख्त नजर न आया। वो फिर भी आगे बढ़ते रहे हत्ता कि इन्हें एक अजीबो गरीब संतरा की तरह का फल नजर आया। सितारा परी छोटे भाई से कहने लगी, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, इसलिए फौरन ये फल भी तोड़ो और यहाँ से निकल चलते हैं। अभी उन्होंने फल तोड़ा ही था कि अचानक वहाँ एक बदसूरत जादूगर आया जिसने सितारा परी को इसके परों से दबोच लिया। जादूगर खौफनाक कहके लगाने लगा। सितारा परी इल्तजा करते हुए बोली, जादूगर हमें जाने दो, हम बहुत मासूम और कमजोर हैं। मगर जादूगर पर इसकी किसी बात का असर न हुआ और वो बसूरत कहके लगाता रहा। इसका भाई भी गड़गड़ाते हुए बोला, हम पर मेहरबानी करो, मेरी बहन को छोड़ो, हमारा एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं। जादूगर अपनी गरजदार आवाज में बोला, नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर मेरे जंगल में दाखिल हुए हो और मेरा फल चुराया है। नहीं, हमें जाने दो, मेरे छोटे भाई को बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने सिर्फ एक फल ही तोड़ा है, जिसके लिए हम माफी चाहते हैं। सितारा परी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मगर जादूगर इसे घसीटते हुए गार में ले गया। सितारा परी का भाई भी इनके पीछे पीछे आया। सितारा परी ने अपने भाई को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा मगर वो ना माना। आखिर जादूगर एक तारीख गार में पहुँचने के बाद इनसे कहने लगा, मैं तुमको एक मोम में तब्दील कर रहा हूँ, बिल्कुल एक मोमबत्ती की तरह। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो याद रखना, सूरज की किरणों के असर से तुम पिघलकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगी। थोड़ी देर के बाद तुम असली परी नहीं बल्कि मोम की परी बन जाओगी। जादूगर की बात सुनकर दोनों बहन भाई रोने लगे। मगर जादूगर बहुत जालिम था। इसने कोई मंत्र पढ़ा और कुछ ही देर बाद सितारा परी मोम में तब्दील हो गई। इसके भाई ने जब देखा कि इसकी प्यारी बहन एक मोमबत्ती बन चुकी है तो वो इसके कदमों में गिरकर जोरों कतार रोता रहा। वो खुद को कोस रहा था कि अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सितारा परी एक सफेद रंग के मोम के मुजस्मे में तब्दील होने के बाद बिल्कुल साकन हो गई थी। वो चल सकती थी और ना ही बोल सकती थी, ताहम वो रो रही थी क्योंकि इसकी आंखों से आंसू इसके गालों पर बहने के बाद इसके कदमों में गिर रहे थे, जिसे इसका भाई साफ कर देता। जादूगर के जादू ने इन्हें अपना कैदी बना लिया था। यूं महीनों गुजर गए। परिस्तान में सितारा परी और इसके भाई की गुमशुदगी की वजह से एक कहरम मचा हुआ था। हर कोई इन्हें दूर दूर तक ढूंढ आया था मगर कोई भी परी या जिन जादूगर के गार तक ना पहुंच सका। तारीख गार में सिर्फ वो दोनों थे और इनके अलावा चमगादड़े, उल्लू और अजीबो गरीब आवाजें थीं, जिसकी वजह से वो बहुत डरे रहते थे। दोनों बहन भाई सारा दिन रोते रहते।
वो जानते थे कि कोई मौजा ही इन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। वो इसी मौजे के इंतजार में थे और महीनों इस कैद में रहे। फिर एक रोज सतारा परी ने महसूस किया कि इसके जिस्म में कुछ हरकत पैदा हुई है। फिर चंद ही दिनों में इसके हाथ पांव भी बआसानी हरकत करने लगे। यूं एक रोज इसके जिस्म में पूरी तरह जान आ गई। ताहम वो जानती थी कि वो वहां से भाग नहीं सकती, क्योंकि सूरज की रोशनी में वो पिघल जाती। चंद दिन बाद जब जादूगर गहरी नींद सोया हुआ था तो वो मोमबत्ती के सांचे से बाहर निकल आई। दोनों बहन भाई गार से बाहर निकलकर खुशी से उड़ते फिरते रहे और मीठे फल खाते रहे। फिर सूरज निकलने से पहले वापस गार में आ गए। अब ये इनका मामूल बन गया। वो हर रोज जब जादूगर सो जाता तो चुपके से गार से बाहर निकल जाते और खेलते कूदते मीठे फल खाते और खूब मजे करते। एक रात मामूल के मुताबिक वो गार से निकले और फूलों और फलों की तलाश में दूर तक निकल गए। वो खेल कूद में इतने मगन रहे कि बिल्कुल ही भूल गए कि सूरज तलू होने वाला है। जब सतारा परी ने ये देखा तो अपने भाई से कहने लगी, भाई सूरज तलू होने वाला है, जल्दी वापस गार में चलो। इसका भाई कहने लगा, बहना ये संतरा तो तोड़ लो, फिर चलते हैं। फिर यूं ही इसने एक संतरा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक एक मक्खी ने इसकी उंगली पर डांग मार दिया और वो दर्द से तड़पने लगा। अब सतारा परी बहुत परेशान हुई। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। खौफ से चीख चीख कर मदद के लिए पुकारने लगी, मगर खौफनाक वीरान जंगल में इनकी मदद को कौन आता। एक तरफ भाई की तकलीफ थी तो दूसरी तरफ सूरज भी तलू होना शुरू हो गया था। ताहम वो अपनी जान की परवाह किए बगैर नन्हे भाई को गोद में लिए बैठी रोती रही। इसका छोटा भाई नीम बेहोशी की हालत में कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें मेरी कसम, हार में वापस चली जाओ, मेरी फिक्र छोड़ दो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। फिर वो कुछ ही लम्हों में मुकम्मल बेहोश हो गया। सतारा परी ने चारों तरफ देखा और पानी की तलाश में भाग खड़ी हुई। थोड़ी दूर इसे एक नदी नजर आई, जिसमें से इसने अपने हाथों में पानी लिया और भाई की तरफ वापस भागी। सूरज तकरीबन तलू हो चुका था। वो जानती थी कि वो कुछ ही देर में पिघलना शुरू हो जाएगी। ताहम इसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने भाई की जिंदगी अजीज थी। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। वो अपने हाथों में पानी लिए अपने भाई की तरफ भाग रही थी कि इसने महसूस किया कि वो पिघल रही है। ये देखते ही वो और तेजी से भागने लगी। वो पांव से सर की तरफ पिघल रही थी, जिसकी वजह से इसे भागने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। मगर वो अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले अपने भाई की जिंदगी हर सूरत में बचाना चाहती थी। पिघलने के अलावा दूसरा मसला ये भी था कि इसके हाथों में मौजूद पानी बड़ी तेजी से जाया हो रहा था। जिस वक्त वो पानी के चंद कतरे लेकर अपने भाई तक पहुंची, इसके सिर्फ हाथ ही बाकी बचे थे। गिरते गिरते इसके हाथ भाई के चेहरे के ऊपर पहुंचे और आखिरकार पानी के कतरे इस पर गिर गए। फिर कुछ ही देर बाद इसके हाथ भी पिघल गए। जब पानी के कतरे चेहरे पर पड़ने से इसके भाई ने अपनी आंखें खोली तो इसने अपनी बहन की तलाश में इधर उधर देखा और फिर खौफ से चलाया, मेरी बहन कहाँ गई? वो कहाँ चली गई? मेरी बहन कहाँ गई? फिर इसकी नजर अपनी बहन के लिबास और मोम के कतरों पर पड़ी। वो समझ गया। इसने मोम के चंद कतरे हाथ में लिए और सूरज की तरफ मुंह करके दर्दनाक आवाज में कहने लगा, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। तुमने मेरी बहन को मारा है। मैं अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम इसको जिंदगी नहीं दे सकते तो मुझे भी मार डालो। वो काफी देर तक गड़गड़ाता रहा। सूरज पर इसका बहुत असर हुआ और इसे ये भी पता चल गया कि वो जालिम जादूगर के जुल्म का शिकार हुए हैं। मासूम बहन भाइयों की दास्तान गम सुनकर सूरज को बहुत दुख हुआ और इसने इनकी मदद करने का फैसला कर लिया। इसने अपनी किरणों को इंतहाई तेज कर दिया, जिसकी वजह से सतारा परी का पिघला हुआ मोम पानी की तरह बहने लगा और एक जगह जमा हो गया। फिर देखते ही देखते तमाम मोम आपस में मिल जाने से सतारा परी दोबारा से वापस अपनी असली हालत में आ गई।
सूरज ने सतारा परी पर कुछ ऐसी ताकतवर शुआएं भी डाली कि वो मोम से दोबारा परियों वाले जिस्म में तब्दील हो गई। दोनों बहन भाई खुशी से एक दूसरे से बगलगीर हो गए और सूरज का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद सूरज ने अपनी ताकतवर किरणों से तारीक जंगल को रोशन कर दिया। तमाम दरख्तों पर मीठे फल आ गए, रंग बिरंगे फूल खिल उठे और खूबसूरत तितलियां, परिंदे, जानवर भी जंगल में आ गए। जालिम जादूगर डर कर वहां से हमेशा के लिए भाग गया, क्योंकि इसकी तमाम जादुई ताकतें भी अब खत्म हो चुकी थी। सतारा परी और इसका भाई ये सब देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने हमेशा वहीं रहने का फैसला कर लिया।